पिछले साल से कंपेयर अगर हम करेंगे तो इस टाइम 70 to 30% का रेशो आ रहा है। पिछले साल 70% काम हो रहा था, अब वो 100 में से 30% पे बात आ गई है। जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा ये मामला तो ऐसी होल्ड ऑन पे रहेंगे। We know the value of your property. The first real estate channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वैल्यू टीवी के साथ मैं हूं अशर जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं वैल्यू टीवी डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं DHA लाहौर के फ़ेज़ 5 में, जहां पर मौजूद है फ़ाइनल चॉइस रियल इस्टेट और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ाइनल चॉइस रियल इस्टेट के ऑनर सैयद इस्लाम साहिर साहब। आए हम इनसे बात करते हैं और DHA से मुतल्लिक डिटेल्स मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा, फ़ाइनल चॉइस रियल इस्टेट को मार्केट में आए कितना टाइम हो गया? ये अक्टूबर 2020 में ये हमने अपना ऑफिस कायम किया था, 2 साल हो गए इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मार्केट में एक अच्छा नाम है। और मेरा जो अपना ज़ाती DHA का एक्सपीरियंस है, 2014 से मैं इस फील्ड में हूँ। पहले मैं मतलब किसी के पास एम्प्लॉयड था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने अपना सेटअप शुरू किया हुआ है। अप्रैल 2020 के बाद जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद से मार्केट के हालात थोड़े से डाउन होना शुरू हुए और ऑनवर्ड वो डाउन ही जा रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, फ़ाइनल चॉइस रियल इस्टेट पे कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इस वक्त? हमारे पास यहाँ पे स्टाफ है कुछ 7 to 8 पर्सनस, ठीक है। इसमें मेरा छोटा भाई है, डायरेक्टर है, नासिर अली नासिर। चौधरी खालिद साहब हैं, वो फेज़ 7 को देखते हैं। सुल्तान साहब हैं, मलिक सुल्तान साहब हैं, वो यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं फेज़ लाइन प्रिज्म के। उसके बाद एक लड़का फिज़ान है, वो भी इधर बैठ रहा है, वो देख रहा है ओवरऑल घरों को, रेंट को वगैरह उसको देख रहा है। फिर हमारे साथ एक लड़का है जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो प्लाजो वगैरह को सर्च आउट करता है सारा कुछ, उसके लिए हमारी एक अलग टीम है 3-4 बंदों की। तो 7-8 बंदे हम यहाँ पे बैठे हुए। सर, मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल की निस्बत, पिछले साल मार्केट थोड़ी तेज़ थी, उस साल और इस साल की निस्बत में मार्केट में कितना फ़र्क है? उस पिछले साल से कंपेयर अगर हम करेंगे तो इस टाइम 70 to 30% का रेशो आ रहा है। पिछले साल 70% काम हो रहा था, अब वो 100 में से 30% पे बात आ गई है। कोई मतलब ना कोई कस्टमर मतलब कोई ज़रूरतमंद है, कोई ज़रूरी कस्टमर जिसने घर लेना है, कोई प्लॉट लेना है, वही मार्केट में आ रहा है, जेन्युइन क्लाइंट। ओवरऑल इन्वेस्टर मार्केट से निकल गया हुआ है टोटल। सर, मुझे ये बताइएगा कि DHA ने पिछले महीने जो टैक्सेस हैं वो अपने कम भी किए हैं, हमें ख़बर मिली थी। तो टैक्स कम होने से इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ है? नहीं, DHA ने टैक्सेस कम नहीं किए, DHA ने तो अपने टैक्सेस बढ़ाए हैं। ये तो पंजाब गवर्नमेंट ने CBT स्टैंप को 2% से 1% पे किया, उसका भी इम्पेक्ट मार्केट पे नहीं पड़ा। जब तक ये ट्रस्ट बहाल नहीं होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का, मकामी इन्वेस्टर्स का, और जब तक ये सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा ये मामला तो ऐसी होल्ड ऑन पे रहेंगे। सर, मुझे ये पता चला है कि कल परसों आज से कोई 2-4 दिन पहले मार्केट थोड़ी डाउन हुई है और इन्वेस्टर्स जो हैं वो दोबारा इस टाइम परचेजिंग करने के लिए मार्केट में आए। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अभी तक वो ओवरऑल जो DHA के अंदर अगर हम जाते हैं मेन ऑफिस में, तो वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, 2 ट्रांसफ़रें हो रही हैं, 5 ट्रांसफ़रें हो रही हैं। यही जब नॉर्मल दिनों में काम हो रहा था तो ये 100-150 की रेशो चल रही थी, और वो गिर के 10 से 15 पे आ गई एवरेज डेली। अगर अभी भी आप विज़िट करेंगे DHA ऑफिस को फौरी तौर पे, अभी भी जाकर नंबर चल रहा होगा 7, 8, 10, 15, बस इससे ऊपर नहीं है। सर, मुझे ये बताइएगा, DHA हेड ऑफिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से डीलर्स को क्या सपोर्ट किया जा रहा है? हाँ, जब से ये DHA नई इंतज़ामिया आई है, DHA की एसोसिएशन, ये अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। वो उनका सलूक, हुस्न सलूक भी अच्छा जा रहा है, मतलब वो तावन भी कर रहे हैं। उनको भी पता है कि मार्केट थोड़ी सी डाउन है, अच्छी खासी डाउन है, तो मेरे हिसाब से उनका ठीक है, उनका ताल्लुकात, मतलब वो डील अच्छी तरह कर रहे हैं। उनको पता है तावन करना, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब तक वो डीलर्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो वो कैसे काम करेंगे। सर, मुझे ये बताइएगा कि DHA के कौन कौन से कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हों इस टाइम, कौन सा फेज़ आगे लॉन्च होने जा रहा है, कुछ इसके बारे में आपको न्यूज़ है? नहीं, मैंने इन फ्यूचर तो कोई नहीं है। अभी तो मेरे ख्याल फेज़ 10 की ही फाइलें बिक रही हैं मार्केट में। उसके अलावा को ऐसा को नया प्रोजेक्ट मार्केट में नहीं है। वो फेज़ 1 to 9 के अंदर ही काम हो रहा है। उसके बाद फेज़ 10 की फाइलें चल रही हैं, और फिर DHA कोयटा है, उसकी कोई आगे आ रही है। DHA कोयटा लॉन्च कर रहा है अपने आप को,
तो उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। पुराने प्रोजेक्ट DHA गुजरांवाला, DHA कोयटा, बहावलपुर, पेशावर, यही है। सर मुझे ये बताइएगा कि DHA की जो मार्केट है उसके डीलर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं अपनी डीलर कम्युनिटी को यही पैगाम दूंगा कि भाई जो मार्केट एक दफ़ा डाउन हुई है तो ये इस तरह का पैच आया था 2007 में, 2006-07 में, और उसके बाद आया था कोरोना के दिनों में 2019 में, और ये तीसरा पैच चल रहा है जो कि बहुत ही बुरी तरीके से मार्केट को इसने अफेक्ट किया है। इन्वेस्टर्स मार्केट से निकल गया है, वो लोकल सोसाइटी में चला गया है। और ये अब यही है कि डीलर भाइयों के लिए ये भी थोड़ा सा सब्र करें। इंशाल्लाह दिसंबर के स्टार्ट में मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि दिसंबर के स्टार्ट से जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती का मामला हल हो जाएगा ना, तो उसके बाद से थोड़ी सी सियासी पॉलिटिकल पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी और साथ ही मार्केट में काम आना शुरू हो जाएगा। सर मुझे ये बताइएगा, जैसा कि आपने भी कुछ देर पहले बताया कि आप 2014 से DHA की मार्केट में इन हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है? मार्केट इस वक्त जिन हालात से गुजर रही है, इसको बेहतर होने के लिए कितना टाइम दरकार है? इसको अपने पाँव में खड़ा होने के लिए कम से कम 6 महीने, कम से कम 6 महीने और साल भी लग जाएगा। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे फाइनल चॉइस रियल इस्टेट के ऑनर सैयद इस्लाम साहिर साहब, और हमने इनसे बात की, DHA की डिटेल्स जानी और DHA में मार्केट के क्या हालात हैं वो हमें इससे आगाह कर रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान अशर जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। We know the value of your property. The first real estate channel.